आइए दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस कर लेते हैं। इसके पहले जो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो रेंज की जो डिस्कशन हुई थी उस पर पहले बात करते हैं। रेंज में जो डिस्कशन हुआ था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो दोनों ही रेंज मार्क करेंगे। निफ्टी में इस रेंज की डिस्कशन हुई थी, इस रेंज की, और बैंक निफ्टी में इस रेंज की डिस्कशन हुई थी। अगर आप लोग कल या परसों का वीडियो जाके देखेंगे तो बैंक निफ्टी में इस रेंज की डिस्कशन हुई थी। चलिए अब चलते हैं फिर से अपनी एनालिसिस पे। निफ्टी से शुरुआत करेंगे। 15 मिनट का चार्ट है जो इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए बेस्ट चार्ट है। एक मीडियन चार्ट इसको बोला जाता है, 15 मिनट के चार्ट को। ठीक है जी। अब देखिए, सबसे पहले आज समझिए मार्केट में कि आज हुआ क्या। आज हैवी गैप अप हुआ, हैवी गैप हुआ, और इस गैप के बाद मार्केट गिर गया। अब इस गैप के बाद मार्केट गिरा क्यों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस गैप के बाद मार्केट क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर जो थे वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में थे। सवेरे का अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे और अभी हम लोग इस समय भी देखेंगे तो दोनों डेटा को एक बार कंपेयर करने की कोशिश की जाएगी, है ना। तो मुझे यहाँ पे लग रहा था कि नहीं, यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन जहां तक निफ्टी के और बैंक निफ्टी को जिस तरीके से हम लोग लगातार देख रहे हैं पिछले 5-6 दिन से एनालिसिस में, उस हिसाब से ये लग रहा था कि रिकवरी संभव है, रिकवरी संभव है। तो मैंने इसमें पुट का ट्रेड नहीं डाला, मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड डाला जब ये यहाँ से वापस होना शुरू हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं कल का लेवल। कल के लेवल के पास, कल के लेवल के लिए हमारे पास रेंज है निफ्टी में जो है 22,600 से लेके 22,600 से लेके 22,350 की हमारे पास एक रेंज निकल के आ गई। इसी रेंज में कल ट्रेड बनेगा, इसी रेंज में कल जो है ट्रेड बनेगा। अब इस रेंज को ट्रेड कैसे करेंगे? इस रेंज को ट्रेड करने के 3-4 नियम कानून है, उसको भी सुन लेते हैं इंट्राडे के बेसिस पे। सबसे पहले कहां डिस्कस करेंगे? फ्लैट। सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग डिस्कस करेंगे, फिर हैवी गैप अप की ओपनिंग पर डिस्कस करेंगे, फिर गैप डाउन की ओपनिंग पे डिस्कस करेंगे, है ना। इन तीनों कंडीशंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो हम यहां से 20 की मूविंग एवरेज से ट्रेड उठाने की कोशिश करेंगे। एक रेंज हमारे पास ये भी निकल के आ रही है 200 की मूविंग एवरेज। तो फ्लैट ओपनिंग में जो कोशिश करेंगे हम लोग 22,480 से लेकर 22,600 तक का, 22,600 तक का, 22,480 या इसको आप मोटा मोटा 500 पकड़ लेते हो। इन 100 पॉइंट के लिए हम निफ्टी को ट्रेड ऊपर की तरफ कर सकते हैं, बाई की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, नीचे की ट्रेड तभी करने की कोशिश करेंगे जब ये वाला लेवल टूटता है 22,480 का, तो नीचे जाएंगे 22,360। ये भी नियर अबाउट 80 से 100 की रेंज है। ये हो गई आपकी फ्लैट। हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन की ओपनिंग में इसको ट्रेड करने का जो तरीका हो जाएगा वो ये होगा कि अगर बहुत ज्यादा हैवी गैप अप होता है तो इस लेवल के रिजेक्शन की बात करेंगे। यहां से रिजेक्ट होता है तो सबसे पहला टारगेट ये रहेगा 22,480, पहला टारगेट रहेगा। और हैवी गैप डाउन अगर होता है, यहां से अगर हैवी गैप डाउन होता है तो यहां से इसको, ये दो जगह है मार्केट के पलटने की, 22,360 और 22,280। ये दो जगह है मार्केट के पलट के ऊपर आने की। अगले मिनट का चार्ट देख लेते हैं, 30 मिनट में क्या मामला चल रहा है। 30 मिनट में भी मामला इसका सेम टू सेम जो हम लोगों ने 15 मिनट पे डिस्कस किया, 30 मिनट पर भी वही चल रहा है। आप देखिए 30 मिनट में जो आरएसआई है वो आपकी बाई की तरफ इशारा कर रही है कि मार्केट में अभी बुलिशनेस है। एक घंटे पे, एक घंटे के चार्ट पे ये भी आपका लगभग तय है कि मामला यहीं से ऊपर जाना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे। ठीक है जी, आप एक पॉइंट यहाँ पे देखो एवरेज का और एक पॉइंट यहाँ पे देखो एवरेज का। ये दो चीजों को आप देख के जब आप मिला के चलोगे तो आपका चार्ट जो रीडिंग है बहुत ही क्लियर होगा। दो चीज पे हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आपका इंट्राडे ट्रेड हो
चाहे आपका इंट्राडे हो और चाहे स्विंग हो। स्विंग को आप पोजिशनल भी बोल सकते हो। एवरेज गोज टू प्राइस, एवरेज गोज टू प्राइस और प्राइस गोज टू एवरेज। इन दो रूल पर आप मार्केट को पकड़ो। हमेशा मार्केट को एवरेज के पास पकड़ने की कोशिश कीजिए। एवरेज के पास पकड़ने से क्या होता है कि वहां पर आपका स्टॉप लॉस जो होता है वो छोटा हो जाता है। स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, पहला चीज तो ये निकला। अब आइए चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ओपन इंटरेस्ट का डेटा जब देखेंगे तो कल से ये डेटा पूरी तरीके से बदल चुका है। देखिए यहाँ पे पुट राइटर तो नहीं आए हैं, ऊपर के लेवल्स पे पुट राइटर तो नहीं आए, लेकिन कॉल राइटर सारे भाग चुके हैं। जो मैंने आपको कल की एनालिसिस में बताया था कि कॉल राइटर में भगदड़ मच जाएगी, तो कॉल राइटर जो यहाँ पर आप कल देख रहे थे, बड़ी सी डंडी जो बनी थी यहाँ पे, क्या कहते हैं, कॉल राइटर की, वो डंडी यहाँ पे खत्म हो चुकी है और पुट राइटर आ चुके हैं। अब पुट राइटर यहाँ पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब कॉल राइटर यहाँ पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। 1.3 करोड़ के कॉल राइटर हैं और 80 लाख के, तो ज्यादा अंतर नहीं है, 30 लाख का अंतर है। ये डेटा कभी बदल सकता है। और आगे जो मामला यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने के लिए जो मामला बन रहा है निफ्टी में, वो बहुत ही सेफ एंड साउंड है, सेफ एंड साउंड है। पीसीआर आपका मैं 3 दिन से 4 दिन से आपको बता रहा हूँ, फ्लैट टू पॉजिटिव है आपका पीसीआर। पॉजिटिव मतलब बुलिश। तो ये आपको निफ्टी की ये चीज एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, इसको भी कर देते हैं बैंक निफ्टी, फिर बाद में हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। और आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में भी जो कल आपके साथ वो जो रेंज डिस्कस की थी, वो मैंने आपसे शुरू में डिस्कस कर ली। अब देखिए पहली बात तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रैप बना। ट्रैप, जो चीज आपका निफ्टी में है, निफ्टी में भी घंटे भर में ट्रैप था और 15 मिनट में भी ट्रैप था। ये मैं आपको बताना भूल गया कि ये ट्रैप था, तो इस ट्रैप को बैलेंस होने देना था। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, ट्रैप था तो ये ट्रैप बैलेंस कैसे होगा? ट्रैप बैलेंस होके हमेशा 20 की मूविंग एवरेज तक आता है। ये 20 की मूविंग एवरेज तक आया और फिर उसके बाद ये यहीं पर रह गया, इसी रेंज में जाके रह गया। तो बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी जैसा ही स्ट्रेटजी अपना के चलेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 48,150, 48,100 के आसपास जो आपका जो अभी बन रहा है मामला, रेजिस्टेंस जो बन रहा है, और इसके बाद ही बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी और एक रेजिस्टेंस ऊपर निकल के आएगा, वो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर 48,126 का लेवल डिफेंड होता है तो फिर इसके ऊपर जाके हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट में 1 घंटे का चार्ट देख लेता हूँ बैंक निफ्टी में कि क्या बोल रहा है। तो एक आपका रेजिस्टेंस निकलेगा 48,600 के आसपास, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं जिससे हमको पता चलता रहे। अब आइए 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहां से जो ट्रेड करेंगे 48,200 से 48,500 600 के आसपास के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे इस रेंज में। अगर कर ये लेवल सस्टेन हो जाता है, नीचे की तरफ मैं नहीं ज्यादा मेरा झुकाव नीचे की तरफ नहीं, कहने का मतलब सेल साइड है, मेरा झुकाव नहीं है। अब होगा क्या कि अगर मान लीजिए गैप अप की स्थिति होती है तो फिर ये ट्रेड खराब हो जाएगा, क्योंकि कल अगर 100 पॉइंट भी 150 पॉइंट भी गैप अप हो जाएगा ना, फिर ये बोलिंजर बैंड ट्रैप कर जाएगा, और ट्रैप कर जाएगा फिर इसको यहाँ पे आके ये दिन भर टाइम बिता सकता है। और कल है आपका फ्राइडे, फ्राइडे मीन टू से ड्राई डे हो सकता है, ये आपका साइडवेज की तरफ जा सकता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक डेटा चल रहा है, अभी तक का डेटा, अभी आपका 4:16 हो रहे हैं, अभी तक के डेटा के हिसाब से गैप अप ही है। अब गैप डाउन की स्थिति में, गैप डाउन अगर होगा या तो यहां पर मिले या तो यहां पर आसपास कहीं मिले, तो यहां पर हम लोग प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। प्राइस एक्शन मतलब क्या कि प्राइस अपने आप को कहां पर, देखिए एक आपका प्राइस एक्शन का लेवल ये बन रहा है, ये लेवल बन रहा है, ये है आपका 47,600 या 47,500 का लेवल। और 47,500 का जो लेवल है यहाँ पे, ये आपका PSY लेवल है, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ से हमको बाउंस मिल सकता है। पहली बात तो ये, गैप डाउन की तरफ मैं उसमें ज्यादा नहीं हूं। अगर यहाँ से निकलता है 47,800 के नीचे अगर कोई निगेटिव कैंडल मिलती है तो फिर हम लोग 47,500 या फिर उसके बाद 400 तक का हिसाब किताब देख सकते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा है। बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में आके देखिए,
बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट आप देखो, ये आपका है 48,000 का लेवल। 48,000 पे आपके जबरदस्त पुट राइटर आके 48,000 के लेवल को डिफेंड कर रहे हैं और 48,000 पर ही चल रहा है। तो इसका मतलब क्या, 48,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट में, जो मैं ऑप्शन चेन में आपको बताना चाह रहा हूं। अब 48,000 का लेवल एक जबरदस्त सपोर्ट की तरह काम करेगा, और इधर भी ऐसा कोई खास डेटा नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे इधर भी ऐसा कोई खास डेटा नहीं है। तो मार्केट जो है रॉकेट बनने के लिए तैयार है आने वाले 5 से 10 दिनों में। पीसीआर आपका फ्लैट टू बुलिश है, मतलब पॉजिटिव है। तो पीसीआर भी आपके इस डेटा को सपोर्ट कर रहा है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। मेरे ख्याल से ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। अगर मैंने कोई चीज यहाँ पर मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइएगा कि ये चीज यहाँ पर मिस हो गई या ये चीज मैं नहीं समझ पाया, तो उसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे दिया जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सीख कर काम करने की कोशिश करें। पैसा बनेगा, सीख कर काम करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।